हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे होम साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके पार्ट 3 हम पढ़ चुके हैं, यह हमारा चौथा पार्ट है। देखते हैं प्रश्न नंबर 1, चेक कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो चेक 4 प्रकार के होते हैं। साधारण चेक, रेखांकित चेक, उपहार चेक और यात्री चेक। ठीक है, तो एक एक करके हम चारों के बारे में समझ लेते हैं। साधारण चेक वह होता है, यानी कि चेकबुक बनवाने के बाद धन निकालने के लिए खातेदार को स्वयं जाना नहीं पड़ता है। ठीक है, किसी और से निकलवा सकता है। ठीक है, उसी को हम चेकबुक कहते हैं, वो साधारण चेक कहते हैं। ठीक है, रेखांकित चेक वह होता है, यानी कि जब दो समांतर रेखाओं के बीच किसी विशेष बैंक का नाम लिखा होता है तो उसे हम रेखांकित चेक कहते हैं। ठीक है, अब है उपहार चेक। ठीक है, उपहार चेक किसे कहते हैं? उपहार चेक उसे कहते हैं जब किसी को गिफ्ट के रूप में चेक दिया जाता है, उसे हम उपहार चेक कहते हैं। ठीक है, यात्री चेक वह होता है, यानी कि पहले के समय में मंत्रियों के पास होता था। ठीक है, तो वो यात्रा के समय पैसे ना दे करके उस चेक का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो उसे हम यात्री चेक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है खाते के 2 प्रकार बताइए। ठीक है, पहला है बचत खाता और चालू खाता। ठीक है, चालू खाता वह होता है जिसमें हम लेन देन करते हैं। ठीक है, पैसे निकालते भी हैं और डालते भी रहते हैं। ठीक है, जिसमें हम लेन देन करते रहते हैं उसे क्या कहते हैं? चालू खाता कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है चेक की उपयोगिता। ठीक है, चेक बुक बनवाने के बाद बैंक से धन निकालने के लिए खातेदार को स्वयं जाना आवश्यक नहीं होता है। ठीक है, अन्य व्यक्ति से धन निकलवा सकता है। ठीक है, यानी कि चेक बुक बनवाने के बाद पैसा निकालने के लिए खातेदार को स्वयं जाना आवश्यक नहीं होता है, वो किसी और विश्वास पात्र से चेक देके पैसे निकलवा सकता है। ठीक है, उसके बाद है आय के प्रकार। आय 2 प्रकार की होती है। ठीक है, प्रत्यक्ष आय और अप्रत्यक्ष आय। प्रत्यक्ष आय वह होती है जो हमें सीधे सीधे प्राप्त होती है। ठीक है, यानी कि सैलरी हो गई। ठीक है, उसे हम प्रत्यक्ष आय में रख सकते हैं। अप्रत्यक्ष आय वह हो गई, यानी कि जो हमें सेवाओं के रूप में मिलती है, यानी कि जैसे शिक्षा हो गई है ना, और दवाई हो गई, जैसे सरकारी अस्पताल में दवाई मिलती है, तो सेवाओं के रूप में आय बोल सकते हैं। ठीक है, वो अप्रत्यक्ष आय में आती है। ठीक है, आई होप इतना तो हम समझ गए होंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बचत का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ठीक है, पारिवारिक आय में से परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के बाद जो धन हमारे पास बचता है उसे पारिवारिक बचत कहते हैं। ठीक है, यानी कि हमारी आमदनी में से घर की ज़रूरतों को पूरा करने के बाद जो धन हमारे पास, जो पैसे हमारे पास बचते हैं उसे हम बचत कहते हैं। ठीक है, बचत को सुरक्षित रखने वाली किन्हीं 2 संस्थाओं का नाम लिखिए। ठीक है, यानी कि बचत को सुरक्षित रखने वाली मुख्य सरकारी संस्थाएं हैं। वैसे तो बहुत सारी संस्थाएं हैं, लेकिन यहाँ पर 2 संस्थाएं पूछ रहा है तो 2 ही पढ़ेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, बैंक हो गई और डाकघर। ठीक है, बैंक में भी हम अपना धन सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, कभी भी डाल सकते हैं, यानी कि पैसों को कभी डाल सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। ठीक है, जब ज़रूरत हो तब निकाल सकते हैं और डाल सकते हैं। ठीक है, हमारी बचत सुरक्षित रहती है। ठीक है, बैंक में भी और डाकघर में भी। ठीक है, अब देखेंगे मितव्ययता का अर्थ क्या है। मितव्ययता का अर्थ है फजूल खर्चों से बचना। ठीक है, यानी कि बेकार के खर्चों से बचना। ठीक है, इसे कंजूसी नहीं समझना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।